नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी लोगों का रंजन एजुकेयर के हमारे एजुकेशनल चैनल पर। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर चर्चा करेंगे जो विगत कई चुनावों से चर्चा का विषय बन गया है, इलेक्शन कमीशन, जिसे हम आप चुनाव आयोग या निर्वाचन आयोग के नाम से जानते हैं। तो आइए देखते हैं इसके विषय में आखिरकार यह चर्चा का विषय बना क्यों है। आप लोग गौर कीजिएगा। आइए देखते हैं। तो निर्वाचन आयोग या यूं कहें कि चुनाव आयोग, इलेक्शन कमीशन एक कॉन्स्टिट्यूशनल संस्था है, एक संवैधानिक संस्था है। तो जिसकी स्थापना हुई 25 जनवरी 1950 को। 25 जनवरी 1950 को इसकी स्थापना हुई और हमारे संविधान के अनुच्छेद आर्टिकल 324 से 28 तक निर्वाचन आयोग का वर्णन है। तो देखिए, जब इसकी स्थापना हुई 25 जनवरी 1950 को, तब से लेकर 1986 तक एकल आयोग होता था। मतलब एक ही मुख्य चुनाव आयोग होते थे, एक ही। बाद में 86 के बाद यह कहा गया नहीं, 3 लोग होंगे, तो एक मुख्य चुनाव आयुक्त और दूसरे 2 जो है अन्य, उनके सह आयुक्त बनाए गए। तो कुल मिलाकर 3 हो गए, मुख्य चुनाव आयुक्त और 2 उनके सह आयुक्त। ये बात तो यहाँ तक ठीक है। अब ऐसे तैसे समय गुजरता गया और एक दौर ऐसा आया, वो है 12 दिसंबर 1990 से 11 दिसंबर 1996, जबकि इस देश के चुनाव आयुक्त थे TN शेषन साहब। किसी की मजाल हो कि जो चुनाव आयुक्त के एवज में एक शब्द कह ले। निष्पक्षता के लिए अपने जाने जाते थे TN शेषन साहब। तो जिन्होंने यह सिद्ध किया कि हाँ, आयुक्त होता क्या है, क्या मतलब होता है आयुक्त का, हम लोग खूब अच्छी तरह से जानते हैं, क्योंकि मैं भी 1993 से वोटर हूँ। 1993 पहली बार विधानसभा चुनाव में मैंने वोट किया था। खूब जानता हूँ TN शेषन साहब के कार्यकाल को, जिसको कहते परिंदा तक पर न मार सके, तो वह स्थिति थी। तब कोई कभी जो है कि चुनाव आयोग पर कभी कोई उंगलियां नहीं उठी। ऐसे तैसे करके दौर आया है 2014 का, जब देश में सत्ता परिवर्तन हुआ और सत्ता NDA के पास गई। तब तक तो कोई बात उतनी नहीं आई सामने, और राजनीतिक विश्लेषक बताते हैं कि शायद 2019 में सत्ता चली जाती यदि पुलवामा अटैक न हुआ होता तो। खैर, अदर बात है, हम पॉलिटिकल व्यूज पर नहीं जाना चाहते। बट इसके बाद से ही जब जो है आया है 2023 का समय, तो पहले जो निर्वाचन प्रक्रिया थी उसको समझ लेते हैं। कैसे होता था निर्वाचन आयुक्त का। एक होते थे सत्ता पक्ष का एक, यूं कह लीजिए प्रधानमंत्री। दूसरे होते थे लीडर ऑफ अपोजिशन, यानी विपक्ष के नेता। यूं कह दें तो लोकसभा में विपक्ष के नेता, लोकसभा में विपक्ष के नेता। और तीसरे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। इन तीनों की सहमति से मुख्य चुनाव आयुक्त या यूं कहें कि आयुक्तों की नियुक्ति होती थी।
लेकिन 2023 में सरकार ने एक प्राविधान, एक कानून लाया 2023 में। और किया क्या गया इस कानून में कि सत्ता पक्ष के दो रहेंगे, प्रधानमंत्री और दूसरे होते हैं गृह मंत्री, होम मिनिस्टर। गृह मंत्री तो दोनों तो भैया सत्ता पक्ष के हुए। और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का जो रोल था उन्हें हटा दिया गया नए कानून में कि भैया आपकी जरूरत नहीं है। कौन रहेंगे? लोकसभा में विपक्ष के नेता यानी लीडर ऑफ अपोजिशन रहेंगे। अब दोनों तो हो गए सत्ता पक्ष के। एक विपक्ष का रहना या न रहना कोई मायने नहीं रखता है, क्योंकि ये दोनों जिसको चाहेंगे वही चुनाव आयुक्त चुना जाएगा। सीधी सादी बात है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की भूमिका को, रोल को हटा दिया गया। उनका कहा भैया आपसे कोई मतलब नहीं है। सारे बखेड़ा का जड़ यही है। जो आज के दौर में चुनाव आयोग पर उंगलियां उठती हैं, तो नियुक्त किया है सत्ता पक्ष ने। ध्यान दीजिएगा, नियुक्त किया है सत्ता पक्ष ने। जिसको चाहेंगे उसको बना सकते हैं चुनाव आयुक्त, जिसको चाहेंगे, क्योंकि इनके पास दो मत है। एक लीडर ऑफ अपोजिशन, वो रहे या न रहे कोई मतलब नहीं, क्योंकि वो एक है तो उसका मतलब कुछ नहीं निकलता है। तो सारे बवाल का जड़ यही कि सत्ता पक्ष के दो, एक लीडर ऑफ अपोजिशन चुनेंगे। तो जिसे हम चुनेंगे या आप जिसे भी चुनेंगे, तो जाहिर सी बात है वो आपका पक्ष लेगा। यह जो चयन प्रक्रिया है यही गड़बड़ है। यदि पहले की चयन प्रक्रिया रही होती तो शायद निष्पक्ष चुनाव की बात जो कही जाती है, हमारे देश की जो शान रही हमेशा से, वो बरकरार रही होती। यही कारण है कि हमेशा आज उंगलियां उठती हैं। धन्यवाद।